नमस्कार। आज हम भारत के उस सबसे जरूरी दस्तावेज की कहानी में उतरेंगे जिसने इस पूरे देश को एक शक्ल दी, हमारा संविधान। चलिए जानते हैं कि ये बना कैसे, और इससे भी जरूरी बात, आज हम सब के लिए इसके मायने क्या हैं। जरा सोचिए, यही वो बहुत बड़ा सवाल था जिसका सामना हमारे देश को बनाने वालों ने किया था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनकी आशाओं को अपने अंदर समेट सके। वाकई ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को पूरा कैसे किया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार एक पूरे राष्ट्र के संविधान में बदल गया। देखिए, ये सफ़र 1934 में सिर्फ एक ख्याल से शुरू हुआ था। फिर 1946 आते आते कैबिनेट मिशन योजना ने इसे हकीकत में बदलने का एक रास्ता तैयार किया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 9 दिसंबर 1946, जब पहली बैठक हुई। सालों की कड़ी मेहनत और बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया, और आखिर में 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। वही दिन जिसे आज हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बहुत बड़े काम को पूरा करने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये समय बताता है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में कितनी गहरी सोच, कितनी बहसें और कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। इस महान काम के पीछे कुछ बहुत ही दूरदर्शी लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के तौर पर सभा को संभाल रहे थे, तो वहीं नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए संविधान की आत्मा की एक रूपरेखा तैयार की। सर BN राव ने अपनी कानूनी समझ से पहला ड्राफ्ट बनाया, और हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य सूत्रधार थे। तो अब तक हमने संविधान बनने की कहानी देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये दस्तावेज अपने नागरिकों को क्या वादे और क्या गारंटियां देता है। प्रस्तावना की ये पहली लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति का सोर्स कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता है। यही एक घोषणा इसे सच में एक लोकतांत्रिक दस्तावेज बना देती है। प्रस्तावना भारत का कैरेक्टर बताती है। संप्रभु का मतलब हम अपने फैसले खुद लेते हैं। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द एक बराबर और निष्पक्ष समाज बनाने का वादा करते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब सीधा है कि सत्ता जनता के हाथ में है, और हमारे देश का जो मुखिया है वो चुना जाता है, विरासत में गद्दी नहीं मिलती। संविधान हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। मौलिक अधिकार वो गारंटियां हैं जिनकी रक्षा के लिए अदालत तक जाया जा सकता है, जबकि मौलिक कर्तव्य हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कह सकते हैं कि ये नागरिकता के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। कानून के सामने बराबरी के अधिकार से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी तक, और शोषण के खिलाफ सुरक्षा, ये सभी अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक जिंदगी देने का वादा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और भला क्यों नहीं, आखिरकार यही तो वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में मायने देता है। अगर ये ना हो तो दूसरे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे बनकर रह जाएंगे। चलिए अब इस पर आते हैं कि देश को चलाने के लिए सरकार का ढांचा कैसा होगा। ये संविधान ने कैसे तय किया है। संविधान ने शक्तियों का साफ साफ बंटवारा किया है ताकि कोई एक संस्था बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। विधायिका यानी संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी सरकार उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका यानी अदालतें ये देखती हैं कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो। यही बैलेंस हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। देश के केंद्र में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो है संसद। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये 3 जरूरी हिस्सों से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे लोगों का सदन कहते हैं, और राज्यसभा जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। तो इन दोनों सदनों में फर्क क्या है, इसे ऐसे समझिए। लोकसभा जनता की सीधी आवाज है, इसके सदस्य हर 5 साल में सीधे चुने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता, जिससे एक तरह की निरंतरता बनी रहती है। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है
कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत, एक सांस लेता हुआ दस्तावेज है। संविधान में एक तरह का नैतिक कंपास भी है। इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हालांकि इनको लेकर अदालत नहीं जा सकते, पर यह सरकार को एक बेहतर कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसा भारत जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय सिर्फ एक सपना न हो, बल्कि एक लक्ष्य हो। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसका लचीलापन। इसमें बदलाव यानी संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो इसे समय के साथ बदलने की इजाज़त देती है, ताकि यह हमेशा आज के दौर के हिसाब से प्रासंगिक बना रहे। यह हमारे संस्थापकों की दूरदर्शिता को दिखाता है। तो कुल मिलाकर संविधान सिर्फ कानूनों की एक मोटी किताब नहीं है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का एक वादा है, जो भारत के लोगों ने खुद से किया है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हमारे संविधान का कौन सा वादा या कौन सी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।